किरचॉफ लॉ के दो लॉज हैं। पहला लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे अंडरलाइन कर लो, ये पेपर में आता है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और किरचॉफ का सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो पूछता है फर्स्ट लॉ चार्ज, सेकंड लॉ एनर्जी, ये दो चीज़ें याद रखनी है। क्या है लॉ? इमेजिन करो आपके पास ये 5 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2, C3, C4 और C5, 5 कैपेसिटर्स हैं और ये एक बैटरी है V। बैटरी प्लस और माइनस है। बैटरी ने सभी कैपेसिटर को चार्ज दे दिया। कैसे दिया? मान लो C1 को Q1 चार्ज दे दिया, C2 को Q2 दे दिया। बराबर क्यों नहीं दिए चार्ज? क्योंकि सबकी कैपेसिटी डिफरेंट है तो चार्ज भी डिफरेंट है। तो मान लो इसके ऊपर Q1 दिया तो माइनस Q1, Q2 दिया तो माइनस Q2, Q4 दिया तो माइनस Q4, Q3 दिया माइनस Q3 और Q5 तो माइनस Q5। ठीक, चार्जेस आ गए। चार्जेस कैसे आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे लगाना है लॉ वो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आगे चलूँ, ये प्लस प्लेट है। जब आप चार्जेस बनाएं तो प्लस प्लेट की तरफ प्लस चार्ज ही होगा, माइनस प्लेट की तरफ माइनस चार्ज ही होगा। उल्टा मत कर देना, ये Q3 ये माइनस Q3, ऐसे रैंडम नहीं है। प्लस के साथ दोनों प्लस, माइनस के साथ ये दोनों माइनस। तो अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है इसके अंदर आप आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढें। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आप बेसिकली एक जंक्शन ढूंढें, सिंपल, आप जंक्शन ढूंढें। जंक्शन, ये रहा जंक्शन, एक ऐसा जंक्शन जिसके आस पड़ोस में जब वो जंक्शन से वायर्स जाएं तो बैटरी कनेक्टेड ना हो। बैटरी कनेक्टेड, आप ये जंक्शन मत लें, इसके साथ बैटरी आ जाएगी। आप ये जंक्शन लें जिसके साथ सिर्फ प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड हो। देख रहे हो इस जंक्शन के साथ जो वायर्स निकल रही हैं उसमें एक एक प्लेट कैपेसिटर की कनेक्टेड है। जब बैटरी ने चार्ज किया था कैपेसिटर तो चार्ज को रीअरेंज किया था, इसका चार्ज इसको दिया, इसका चार्ज इसको दिया। तो रूल ये कहता है कि इस सिस्टम के अंदर अगर आप इसकी एक एक प्लेट लें, सिर्फ एक एक प्लेट लें, ये लो बस, जो इमीडिएटली जंक्शन के साथ कनेक्टेड है, टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना चार्ज है? माइनस Q1, इसके ऊपर कितना चार्ज है? प्लस Q3, इसके ऊपर कितना चार्ज है? प्लस Q5। टोटल सम ऑफ चार्ज क्या रहेगा? 0, क्योंकि चार्जिंग से पहले ये न्यूट्रल थी तो टोटल चार्ज 0 था। चार्जिंग के बाद चार्ज रीअरेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए उधर चले गए, पर टोटल चार्ज रहेगा तो बीच में ही, तो नेट चार्ज बाद में भी क्या रहेगा? 0। जैसे मैं एक और आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूं, दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम ये ले लेते हैं, जंक्शन है, जंक्शन के इधर भी कैपेसिटर है, जंक्शन इधर भी कैपेसिटर है एंड इधर भी कैपेसिटर। तो ये मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेता हूं ऐसे। तो लॉ क्या बोलता है बोलो? माइनस Q2 माइनस Q5 प्लस Q4 का सम क्या आएगा? 0। तो ये पॉइंट क्लियर है पहला। तो आज के बाद अगर मैं ऐसा कुछ रूल लगाऊं तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको याद नहीं करना, जब मैं लगाऊंगा आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या लगा रहा हूं। दूसरा, इसी के अंदर जंक्शन लॉ यहां भी लगता है, कॉर्नर प्लेट्स पे भी लगता है। जैसे ये कॉर्नर की प्लेट है, ये कॉर्नर की प्लेट है, ये कॉर्नर की प्लेट है और ये कॉर्नर की प्लेट है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये 4 प्लेट्स, 2 इधर से बैटरी के साथ कनेक्टेड है, 2 इधर बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जब कैपेसिटर चार्ज हुए होंगे, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गए तभी चार्ज हुआ, तभी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तभी डेफिशिएंसी है। लेकिन रूल ये है जो कॉर्नर के चार्जेस हैं Q1, इधर से Q2, इधर से माइनस Q3 और इधर से माइनस Q4, इनका सम क्या आएगा? 0। तो कहाँ कहाँ 0 होगा? एक तो जंक्शन के प्लेट्स के अक्रॉस 0 होगा, जंक्शन की प्लेट्स के अक्रॉस 0 होगा, इसका चार्ज, इसका चार्ज, इसका चार्ज और इसका चार्ज भी सम 0 होगा। ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो आपने याद नहीं करना, पढ़ना भी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर मैं लगाऊंगा बस आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने कैसे लगाया। और लास्ट किरचॉफ का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को नाम दिया गया है लूप लॉ। लूप लॉ क्योंकि ये लॉ एक क्लोज्ड लूप में लगता है, एक बंद लूप में लगता है। लूप क्या है? जैसे मान लो यहां से चले, इधर से चले, इधर घूम के वापस आए, ये एक लूप है, इस पे लग सकता है। दूसरा, इधर से चले, इधर से घूम के वापस आ गए, ये भी एक लूप है। तीसरा, इधर से चले,
इधर से घूम के वापस आगे बैटरी के साथ लेके तो भी एक लूप है। कोई भी क्लोज लूप ले लो, कोई मर्जी। क्लोज लूप में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये लॉ कहता है। मैं लगा के दिखाता हूं। जैसे मान लो ये एक लूप ले लो यहां से यहां, ठीक। तो जब आप लूप के इस तरफ जा रहे हैं तो आपका कौन सा चार्ज पहले आ रहा है, प्लस, फिर कौन सा आ रहा है, माइनस। तो बोलो इन प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Q1 डिवाइडेड बाय C1। कैपेसिटर में चार्ज को C से डिवाइड करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो क्या आएगा, Q1 बाय C1 पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन इंपॉर्टेंट, अगर आप प्लस से माइनस प्लेट की तरफ जा रहे हैं, मैं इस तरफ जा रहा हूं और प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूं, प्लस प्लेट हायर पोटेंशियल पे होती है और माइनस लोअर पे होती है। एंड यू आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो आपका पोटेंशियल गिर रहे, घट रहे। घटने के लिए साइन क्या लगेगा, माइनस। मैं रिपीट करता हूं, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो प्लस प्लेट के बाद माइनस प्लेट आई, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट में मेरा पोटेंशियल घट रहा है। घटने के लिए लगाना है माइनस और बढ़ने के लिए लगाना है प्लस। तो यहां पोटेंशियल घट रहा है तो मैंने लगाया माइनस Q1 बाय C1। फिर मैं इधर आ गया, कौन सी प्लेट पहले आई, प्लस, प्लस के बाद कौन सी प्लेट आई, माइनस। तो प्लस से माइनस पे फिर से एक बार आपका पोटेंशियल घट रहा है, प्लस से माइनस पे जाने पे पोटेंशियल घट रहा है, हायर से लोअर, तो घटने के लिए नेगेटिव C5 है ये। फिर उसके बाद क्या आया, ये प्लेट आ गई, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब नेगेटिव लोअर है, पॉजिटिव हायर है, यू आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, Q2 बाय C2 इक्वल टू 0। अगर आप प्लस से माइनस जा रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस, माइनस से प्लस जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ गया तो प्लस। मैं फिर लगा के दिखाता हूं। सपोज इस बार लूप में इस बार लूप जो लूंगा मैं, यहां से लेते हुए बैटरी वाली लूप लेता हूं, ये देखो ये लूप लूंगा, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं तो माइनस Q1 बाय C1, प्लस से माइनस पोटेंशियल घट रहा है। फिर मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं, फिर से एक बार पोटेंशियल मेरा घट रहा है। फिर क्या आ गई, बैटरी, बैटरी का पहले क्या आया, माइनस, और फिर क्या आया, प्लस, लोअर से हायर, पोटेंशियल बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, V। लूप कंप्लीट हो गया, मस्ट बी इक्वल टू 0, आंसर। ये रूल है जिससे कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब लूप ऐसे लगता है, पर क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये थोड़ी लंबी कहानी है, ये टाइम के साथ समझ में आती है। लेकिन अभी के लिए एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये नॉर्मली लूप लॉ कहाँ लगता है, जहाँ पर ना एक की जगह दो बैटरीज हों। हमने कैपेसिटर की जितनी प्रॉब्लम्स की उसमें बैटरी सिर्फ एक ही ली, इसके अंदर देखो दो दो बैटरीज हैं, और वो क्या कह रहा है, ये दो बैटरीज हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कैपेसिटर C1 में क्या होगा और C2 में क्या होगा, V1 V2 निकालना है। अब जब दो बैटरीज हैं, आपके पास कोई तरीका नहीं है, आपके पास एक ही तरीका है, किरचॉफ लॉ। कैसे, आप क्या करें, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इस बैटरी की EMF या वोल्टेज E1 है, इसकी E2 है। अब ये प्लस चाहता है कि ये प्लेट प्लस हो जाए, ये प्लस चाहता है ये प्लेट प्लस हो जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। कैपेसिटर की एक प्लेट प्लस, एक माइनस। कैपेसिटर कंफ्यूज है, मैं किसकी सुनूं, मैं इस बैटरी की सुनूं कि इसकी सुनूं, किसकी सुने, जो बड़ी बैटरी है। बड़ी कौन है, E2, तो E2 से स्टार्ट करेंगे, तो E2 का प्लस यहां प्लस जनरेट कर देगा, तो ये बाई इंडक्शन माइनस, E2 का माइनस माइनस जनरेट करेगा प्लस। और क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में है तो चार्ज की वैल्यू सब पे क्या रहेगी, सेम। तो डायग्राम बन गया। आपको क्या निकालना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज निकालना है। मान लो कैपेसिटर का चार्ज देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले लूप लॉ, लूप यहां से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज कंप्लीट करने जा रहा हूं, माइनस से प्लस जा रहा हूं, पोटेंशियल बढ़ गया, कितना बढ़ा, Q/C1 प्लस। प्लस से माइनस आ रहा हूं, पोटेंशियल घट गया, कितना घट गया, माइनस E2। माइनस से प्लस पे आ रहा हूं, पोटेंशियल बढ़ गया, कितना, Q/C2। माइनस से प्लस पे आ रहा हूं, पोटेंशियल बढ़ गया, कितना, E1। लूप कंप्लीट हो गई, इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं किया, एक लूप घुमाया, लूप घुमा के पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिए, इक्वल टू 0। यहां से Q कॉमन आ गया, E2 E1 राइट पे आ गया, LCM ले लिया, इस टर्म को राइट पे ले गए, चार्ज की वैल्यू आ गई।
दोनों कैपेसिटर में 1 मिनट में चार्ज आ गया। चार्ज आ गया तो फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्ज बाय C1। इस पूरे चार्ज को यहाँ पुट करके C1 से डिवाइड करके आंसर। फिर इस कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, Q बाई C2, इस पूरे चार्ज को यहाँ पुट करो, आंसर, ये आंसर है। तो किरचॉफ लॉ कभी यूज़ करना हो तो मैं लूप लॉ, या नॉर्मली लूप लॉ ही चलता है, तो कभी यूज़ करना हो तो मैं यूज़ करूँगा। वैसे इसके आने के चांसेस थोड़े कम ही हैं, पर फिर भी बीच में यूज़ हो जाए तो मैं यूज़ करता रहूँगा इसे।